हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। इंटर की और 11 की कक्षाओं में पूरे फिजिक्स के कोर्स को हमने जाना, ऑनलाइन क्लास में पढ़ा, यूट्यूब चैनल पर पूरे एक एक टॉपिक को हमने क्लियर किया। अब हम आपके साथ बीएससी में भी इसी प्रकार से सभी टॉपिकों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आपके यहाँ जो भी यूनिवर्सिटी है, टॉपिक के हिसाब से अपने क्रम में सिलेबस के हिसाब से आप इसे लगा लेंगे। सभी टॉपिकों को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। नए वीडियो समय समय पर आपको अपलोड होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जैसे ही हमें समय मिलता है, हम तुरंत आपके लिए पुनः एक नया वीडियो तैयार करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। आइए बीएससी की इस कक्षा में शुरुआत करते हैं। सबसे कठिन यूनिट मैकेनिज्म यांत्रिकी से हम शुरुआत करते हैं और इसमें हम सबसे पहले निर्देश फ्रेम जानते हैं, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो सबसे पहले निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम या निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है या रेफरेंस सिस्टम क्या है, इसको हम समझें। निर्देश फ्रेम वह बिंदु है जिसके सापेक्ष, वह तंत्र जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति, गति के बारे में बताया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। वह फ्रेम, वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति के बारे में बताया जाता है, क्या कहलाता है? निर्देश फ्रेम कहलाता है। वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति तथा गति को व्यक्त किया जाता है, निर्देश फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सिंपल सी बात बताई, वह तंत्र, वह फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति को व्यक्त करेंगे, उस फ्रेम को हम कौन सा फ्रेम कहेंगे? निर्देश फ्रेम कहेंगे। वह फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति को व्यक्त किया जाए, उसे हम निर्देश फ्रेम कहेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द विच फ्रेम with respect to we represent the position and motion of the body with respect to frame। जिस फ्रेम के सापेक्ष वस्तु की हम क्या करें? स्थिति और गति को व्यक्त करें, उसे हम क्या कहेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। साधारणतः जितनी भी पृथ्वी पर है, किलकित पृथ्वी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पृथ्वी के सापेक्ष हम वस्तुओं की गति को क्या करते हैं? बताते हैं। कार खड़ी है, किसके सापेक्ष नापा? पृथ्वी के सापेक्ष। कार जा रही है, किसके सापेक्ष नापा? पृथ्वी के सापेक्ष। तो पृथ्वी एक निर्देश फ्रेम है। पृथ्वी एक निर्देश फ्रेम है और पृथ्वी के सापेक्ष अन्य गतिशील निर्देश फ्रेम हम और बहुत सारे बनाएंगे। बहुत सारे निर्देश फ्रेम और जानेंगे जो पृथ्वी के सापेक्ष या तो स्थिर होंगे या क्या होंगे? गतिशील होंगे। जो गति करेंगे पृथ्वी के सापेक्ष, उन्हें गतिशील निर्देश फ्रेम कहेंगे। उन फ्रेम के सापेक्ष हम कार की तुलना करेंगे। जैसे मान लो हमने प्लेटफॉर्म के सापेक्ष व्यक्ति की गति जानी। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है, प्लेटफॉर्म के सापेक्ष उस व्यक्ति की गति जानी है, तो प्लेटफॉर्म एक स्थिर निर्देश तंत्र हो गया। हम उस व्यक्ति की गति जानी, हमने बता दिया यह व्यक्ति इतनी स्पीड से चल रहा है। अब ट्रेन के सापेक्ष व्यक्ति की गति नापे तो गतिशील फ्रेम, निर्देश फ्रेम कौन हुई? ट्रेन हुई। यानी वह फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति और गति को हम क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। यह सबसे सरल निर्देश फ्रेम जो है वो है कार्तीय निर्देश फ्रेम। कौन सा? कार्तीय। जिसे हम समकोणिक निर्देश फ्रेम भी कहते हैं। कौन सा?
समकोणिक निर्देश फ्रेम भी कहेंगे, रेक्टेंगुलर रेफरेंस ऑफ फ्रेम कहेंगे, जिसे हम कहेंगे समकोणिक निर्देश फ्रेम। हमने कहा ये कोई समकोणिक निर्देश फ्रेम है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, यानी तीनों अक्ष एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत। इसमें एक कोई कण है P, कण है P। इस कण के निर्देशांक क्या हुए, एक्स वाई जेड। तो इसका जो स्थिति सदिश होगा, एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश होगा, वो क्या होगा, आर वेक्टर होगा। और आर वेक्टर को हम कैसे व्यक्त करेंगे, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कन्फर्म, कोई समस्या इतने में नहीं ना। अब जब हमने इसका स्थिति सदिश निकाल लिया, हमसे कहा जाए वेग निकालो, तो वेग कैसे निकालोगे, वेग की परिभाषा पढ़ी, विस्थापन में परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। तो वेग वेक्टर क्या निकलेगा, डी अपॉन डी टी, और आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बाहर ले लें, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस जे कैप डी वाई अपॉन डी टी प्लस के कैप डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, ये वेग निकल आया। अब हम जब गति बता रहे हैं तो त्वरण भी निकाल सकते हैं। त्वरण सिंपल सी बात, त्वरण की परिभाषा, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। किसमें परिवर्तन, वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जब वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं तो त्वरण कैसे निकलेगा, ए वेक्टर बराबर डी अपॉन डी टी, वेग का मान रख दो यहाँ, आई कैप डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी अपॉन डी टी जे कैप डी एक्स अपॉन डी टी डी वाई अपॉन डी टी सॉरी प्लस डी अपॉन डी टी के कैप डी जेड अपॉन डी टी। और आगे से सॉल्व करके दे तो ए वेक्टर बराबर आई कैप डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस जे कैप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के कैप डी स्क्वायर जेड अपॉन डी टी स्क्वायर। यह त्वरण हो गया तीसरा समीकरण। यानी वह फ्रेम जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति को हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें, निर्देश फ्रेम कहते हैं। हम निर्देश फ्रेम, यहाँ पर एक निर्देश फ्रेम बनाया, एक कार्तीय निर्देश फ्रेम बताया, जिस पर एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष घटक लिए। एक्स अक्ष लिया, आई अक्ष, आई कैप क्या, आई जे के कैप क्या है, जहां आई कैप जे कैप के कैप कौन से सदिश कहलाते हैं, एकांक सदिश हैं। इंटर में पढ़े होंगे आपने, एकांक सदिश, इनका मान एक होता है, जो क्रमशः ये एक्स अक्ष की दिशा को, यह वाई अक्ष की दिशा को, यह जेड अक्ष की दिशा को क्या करता है, व्यक्त करता है। अब एक बात और जाने, यदि यह फ्रेम जो है इसमें हमने समय का प्रयोग नहीं किया, अगर फ्रेम में हम समय का प्रयोग और कर लेते, यानी हमारे जो घटक हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष और समय के साथ होते हैं, तो इस प्रकार के फ्रेम को दिक्काल निर्देश फ्रेम कहते हैं। समय के साथ भी उसकी अवस्था स्थिति बदल रही हो, तो इस प्रकार जब समय भी अक्ष ले लिया जाए, यानी स्थिति तो ली और समय भी साथ साथ लिया जाए, तो इस प्रकार के फ्रेम को दिक्काल निर्देश फ्रेम कहेंगे। दिक्काल निर्देश फ्रेम कहेंगे। क्या कहा हमने, सिंपल सी बात, यदि हम क्या ले लें, समय को भी ले लें, तो स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम कहेंगे, स्पेस टाइम रेफरेंस फ्रेम भी कहेंगे। अगर हम जो एक्स वाई जेड केवल स्थिति व्यक्त कर रहा है, हमारे जो फ्रेम है उसमें समय की भी भागीदारी हो, तो इस प्रकार के फ्रेम को दिक्काल निर्देश फ्रेम कहेंगे। निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, एक जड़तीय निर्देश फ्रेम, एक अजड़तीय निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम कितने प्रकार के बताए, दो, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो पहले हम जानेंगे जड़तीय निर्देश फ्रेम। किसको जानेंगे, जड़तीय निर्देश फ्रेम।